जो संत लोग सेवा करते हैं, संत लोग भगवान का भजन करते हैं, संत लोग तपस्या करते हैं, इस प्रकार नारद जी ने वसुदेव जी को उपदेश दिया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि एक बात को तुम हमेशा याद रखो परीक्षित, दो बातन को याद रख, जो चाहत निजे कल्याण। हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए। कौन सी है? नारायण को श्री भगवान। हमेशा दो बातें मनुष्य के जीवन में हमेशा याद होनी चाहिए। कौन सी? एक मृत्यु सत्य है और दूसरी भगवान श्री नारायण। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के बारे में कहा कि परीक्षित को सुनाया कि दत्तात्रेय महाराज ने दत्तात्रेय भगवान ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। जिस जीव से, जिस वस्तु से, जिस इंसान से जो शिक्षा मिली उसे अपना गुरु बनाया। पृथ्वी को अपना गुरु बनाया प्रथम। पृथ्वी कितनी सहनशील है, हमेशा जीवन में सहनशील बनो, ये हमारा प्रथम गुरु है। दूसरे वायु, सूर्य, चंद्र, आकाश, जल, अग्नि, कबूतर, अजगर, ऐसे अपने जीवन में जो हमें अच्छी शिक्षा देता है उसे अपना गुरु बनाना चाहिए। ये दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु हुए। आगे यदुवंशियों की बुद्धि भ्रष्ट हुई, कृष्ण बलराम को ही मारने लगे। बलराम जी ने शेषनाग का रूप लिया और क्षीर सागर में जाने लगे। कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उसी मूसल में से एक बहेलिया में, एक मछली पालने वाले ने मछली के अंदर जब मूसल चला गया तो उसको लेकर के आए और उसमें से एरक नाम की घास का टुकड़ा निकाला, उससे बाण बनाया और बहेलिया ने उस बाण को लेकर के गया और भगवान कृष्ण बट वृक्ष नीचे बैठे थे। जैसे ही बहेलिया ने देख करके हिरण्य की आंख को समझ करके भगवान के चरणों को अपनी बाण से प्रहार किया। बहेलिया ने जैसे प्रहार किया हिरण को समझ करके, लेकिन वह बाण जाकर के भगवान कृष्ण के चरणों में लगा। भगवान कृष्ण के चरणों में लगा। दौड़ता बहेलिया आया। बहेलिया ने कहा, प्रभु मैं समझा हिरण है, लेकिन आपके चरण से प्रभु मुझे माफ कर दो। तो कृष्ण जी ने कहा, नहीं बहेलिया, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने तो अपना बदला मुझसे पूरा ले लिया। जो ऋण मेरे ऊपर था वो ऋण तुमने आज चुका दिया। तो बहेलिया बोला, प्रभु बात समझ में नहीं आई। ये बहेलिया कौन था? बाली। त्रेता युग में राम जी ने छुप करके बाली को प्रहार किया था बाण का। उसी समय द्वापर युग में बहेलिया वही बाली रूप बन करके आया और भगवान को छुप करके बाण का प्रहार किया। चरणों में गिर पड़ा बहेलिया, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। बोले, नहीं, इसमें भी मेरी ही इच्छा थी। पीछे से दारुक आया। दारुक कौन था? भगवान कृष्ण का सारथी, रथ हाँकने वाला। दारुक जैसा भाग्यवान कोई नहीं होगा। क्यों? भगवान कृष्ण जब भी रथ पर चढ़ते थे
उनके चरणों को दारुक हाथ में लेकर के रथ पर बैठाता था भगवान को। और जब भगवान उतरते थे तो दारुक के कंधे पर हाथ रख करके भगवान नीचे रथ से उतरते थे। दारुक को पता चला भगवान को बहेलिया ने बाण का प्रहार किया। दारुक को भगवान ने कहा जाओ तुम्हें हमारी भक्ति प्राप्त होगी। उद्धव जी महाराज आए, उद्धव जी महाराज को वृंदावन जाने के लिए कहा। अर्जुन आए, अर्जुन से कहा जाओ हमारी रानियों को लेकर के और तो द्वारिका सहित वृंदावन हम चले जाओ। जैसे ही अर्जुन आया द्वारिका में तो जैसे ही रानियों लेकर के वृंदावन जा रहा था तो क्या हुआ, रास्ते में भील आए, भगवान स्वयं भील बन गए और भील बन करके रानियों को हर लिया। क्यों? भगवान ये बताना चाहते थे अर्जुन को कि तुम भले ही गांडीवधारी हो, लेकिन यदि मैं तुम्हारे साथ नहीं तो तुम्हारा गांडीव भी तुम्हारा किस काम का नहीं। भील गोड़ बन करके आए, रानियों को हर के ले गए। सारे यदुवंशियों को जो कुछ 2-4 बचे थे उनको सीधा वृंदावन भेज दिया। अब जैसे ही भगवान ऊपर जाने लगे, सारे देवता टकटकी लगाए हुए हैं तो भगवान कहाँ जाएंगे। भगवान ने नेत्र को बंद किए और नेत्र बंद करके जैसे ही ध्यान में लीन हुए, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण आदि सभी आज आसमान से फूल वर्षा कर रहे और ये विचार कर रहे कि भगवान किस धाम में जाएंगे। सारे स्तुति कर रहे हैं। इतने में भगवान ध्यान मग्न हुए और ज्योति स्वरूप होकर के पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके और आकर के सीधे इस भागवत में प्रवेश कर गए। बोलिए भागवत महापुराण की जय। भगवान की मूर्ति पत्थर से बनाते हैं, भगवान की मूर्ति हम स्केच से बनाते हैं, पेन से बनाते हैं, लेकिन हमारे वेद व्यास जी ने भगवान को शब्दमय मूर्ति में विराजित कर दिया। ऐसी श्रीमद् भागवत है। अब सुखदेव जी महाराज पारिक जी से कहते हैं, पारिक ये आज 7वां दिवस है, 7वें दिवस में तुम्हें मरना था। आज तक्षक नाग आएगा और तुम्हें डसेगा, क्योंकि सत्य का श्राप कभी खाली नहीं जाता। अब मुझे एक बात बताओ परीक्षित, कि तुमने 7 दिवस भागवत सुनी, भागवत सुनने से तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। तुम मरोगे। तो महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को हाथ जोड़कर कहा, प्रभु लेकिन मैंने जन्म ही कब लिया। सुखदेव जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, शायद परीक्षित तुमने ही आज कथा को भाव से श्रवण किया है, जिसके मन में ये आ गया कि मैंने जन्म ही कब लिया, तो ही भागवत कथा का सार है। अच्छा, दूसरी बात ये प्रश्न है, परीक्षित जी का नहीं था या ये श्राप परीक्षित को नहीं लगा, ये श्राप हम सब भोग रहे। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जीवन 7 दिन का ही है। 7 दिवस में ही आना है और 7 दिवस में ही जाना है। 8वां दिवस कोई नहीं है। सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि 7 दिन होते हैं। 7 दिन में ही आते हैं और 7 दिन में ही चले जाते हैं। सुखदेव जी महाराज की विदाई श्री परीक्षित महाराज ने की। अब जन्मेजय जी प्रश्न था, घोर सुरक्षा की, परीक्षित महाराज समाधि में लीन है, पूरी सुरक्षा के साथ सैनिक लगा दिए, तक्षक नाग जैसे ही आएगा और उसे हम मार डालेंगे।
अब 7वां दिवस तक तक्षक नाग वहां से चल पड़ा। चलते 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 आया मार्ग में, तो एक कश्यप नाम के ब्राह्मण थे। कश्यप नाम के ब्राह्मण की सामर्थ्य थी कि वो तक्षक नाग को रोक सकते थे, लेकिन तक्षक नाग ने उन्हें बहुत सा धन दिया। फिर तक्षक नाग चले आगे तो देखा कि पूरी सभा में जहाँ महाराज परीक्षित बैठे हुए हैं वहां पर की सुरक्षा है, कैसे अंदर जाएं। इतने में एक माली आया। माली फूल ले जा रहा था। फूल में तक्षक ने अपना छोटा सा रूप बनाया और बना करके फूल में बैठ गया। जैसे ही माली अंदर गया तक्षक नाग विशाल हो गया और महाराज परीक्षित को डसा और महाराज परीक्षित जी ढेर हो गए। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। जन्मेजय ने देखा को तक्षक नाग डस गया है, मैं सर्प के वंश को ही नहीं छोड़ूंगा। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। जितने धरती पर सर्प थे सब आकर के जन्मेजय के सर्प यज्ञ में गिरने लगे, स्वाहा होने लगे। अब जैसे ही सारे कुल के नाग आकर के और सर्प यज्ञ में एकत्रित होकर गिरने लगे, इतने में आस्तिक मुनि आए। आस्तिक मुनि ने कहा, पुत्र हिंसा के बदले कभी हिंसा नहीं की जाती। आया है तो जाएगा। राजा रंजन फकीर, कोई सिंहासन बंद चला, कोई बंधा जंजीर। दुनिया में सिर्फ एक मृत्यु हुई है जो अटल है, इसलिए हिंसा के बदले कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। आस्तिक मुनि आए, जन्मेजय को भक्त को उपदेश दिया। जन्मेजय ने यज्ञ को रुकवाया और आस्तिक मुनि के उपदेश से भक्ति में लीन हो गए। ये भागवत का सार है, शांत बस आप लोगों ने श्रवण किया। आखिरी में एक श्लोक है, उस श्लोक को सभी गायन करेंगे। जो व्यक्ति 7 दिवस में भी कथा सुनने नहीं आ पाया, कोई कारणवश काम के बस आने जाने के कारण, तो उसे इस श्लोक को पढ़ने से 7 दिवस में कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए सभी अपने सिर पर कपड़े को डाल लें और दोनों हाथ जोड़ करके हमारे साथ साथ इस श्लोक को बोले। सभी अपने अपने सिर पर मर्यादा धारण करते हुए वस्त्र तौलिया रुमाल जो हो डाल लें, हाथ जोड़े। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम प्रणामो दुख शमनस्तम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। भगवान सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाले हैं, उनके कीर्तन से हमें सारे दुखों की निवृत्ति होती है। सर्व पाप प्रणाशनम, ऐसे भगवान गोविंद को हम तम नमामि हरिं परम प्रणाम करते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय। आज कथा का